तेजस्वी यादव से सीबीआई की पूछताछ खत्म। करीब 8 घंटे तक तेजस्वी यादव से हुई पूछताछ। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी से हुई पूछताछ। मीसा भारती से ईडी की पूछताछ खत्म। करीब 7 घंटे तक ईडी ने मीसा भारती से की पूछताछ। लैंड फॉर जॉब मामले में मीसा भारती से हुई पूछताछ। सीबीआई की पूछताछ को लेकर तेजस्वी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, झुकना आसान, लड़ना मुश्किल, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तेजस्वी यादव से सीबीआई की पूछताछ। बीजेपी की प्रतिक्रिया। अरविंद सिंह ने कहा, अपने कर्मों का लेखा जोखा सबको करना पड़ता है। न्यायालय के आदेश के बाद ही हो रही है पूछताछ। जैसा कीजिएगा वैसा ही भरना पड़ेगा। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई पूरी। ईडी ने डिस्चार्ज याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी में आक्रोश। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई और वो चैन से नहीं बैठने वाले। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र के तानाशाही रवैये के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जरूरत है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर झारखंड कांग्रेस के नेताओं में गुस्सा। झारखंड कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम ने बीजेपी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी तानाशाही पर उतर आई। जिस तरह की सजा दी गई, बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है और घबराई हुई। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद झारखंड बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होना स्वाभाविक। उन्होंने कहा कि शर्मिंदा होने की जगह राहुल गांधी और कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का बयान। कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, कहावत चरितार्थ। राहुल गांधी की सजा मामले पर बोले कोडरमा बीजेपी जिला अध्यक्ष नीतीश चंद्रवंशी। कहा, कानून ने अपना काम किया, कोर्ट ने उन्हें सही साबित करने का पूरा मौका दिया। कांग्रेस प्रदेश सचिव नारायण वर्णवाल ने कहा कि राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई है वो बिल्कुल गलत है। बोले, उन्होंने सभी मोदी को चोर नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने कहा था कि जितने भी चोर हैं उनका सरनेम मोदी ही क्यों। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस नेताओं में आक्रोश। कांग्रेस इसे बदले से प्रेरित कार्रवाई बता रही है। बिहार कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का कहना है कि राहुल गांधी को देश की जनता की आवाज उठाने के लिए सजा मिली है। वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर जेडीयू का केंद्र पर हमला। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, जनता देगी बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब। साथ ही नीरज ने विपक्ष से एकजुट होने का किया आह्वान। झारखंड में नहीं थम रहा 60-40 नियोजन नीति को लेकर बवाल। दुमका में हजारों छात्र सरकार के इस फैसले के विरोध में सड़क पर उतरे और पूरे शहर में किया प्रदर्शन। बिल वापस नहीं लेने पर चक्का जाम की चेतावनी। नवादा में गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर हुई बैठक। बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल मेहता के आवास पर हुई बैठक। शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। 2 अप्रैल को होना है गृह मंत्री का दौरा। बोकारो में एक शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित कर दिया। शिक्षक ने घर में अकेली नाबालिग छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाकर छिड़कानी की। नाबालिग छात्रा की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी। ट्रैफिक पुलिस ने की रिक्शा चालक की पिटाई, जिससे रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद नाराज सैकड़ों रिक्शा चालकों ने NH 31 को किया जाम। लखीसराय में प्रेमी ने अपने ही प्रेमिका का किया अपहरण। प्रेमिका के पिता ने पुलिस से लड़की को बरामद करने की लगाई गुहार। पीड़ित पिता का आरोप की प्रेमी के घर पूछने पर प्रेमी के घर वालों ने धक्का मुक्की कर भगाया। शिकायत के बाद एसपी ने कार्रवाई करने के दिए निर्देश। लखीसराय में एक महिला ने की आत्महत्या। परिजनों ने ससुरालियों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। कवैया थाना क्षेत्र के छोटी कवैया वार्ड नंबर 31 की घटना। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। लातेहार पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने 4 अपराधियों को भी धर दबोचा। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। एक 6 चक्का कंटेनर लूटकर भाग रहे थे सभी अपराधी। पुलिस ने लूटे गए कंटेनर भी किया बरामद। एसपी अंजनी अंजन ने दी जानकारी। कटिहार के मनिहार अहमदाबाद प्रखंड में युवक की आत्महत्या। युवक ने घर से दूर आम के बगीचे में फांसी लगाकर दी जान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 1 हफ्ते पहले पुलिस ने मृतक के घर की थी छापेमारी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। समस्तीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लूट की योजना बना रहे 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। दुमदुमा पुल के पास पिकअप लूट की योजना बना थे गिरफ्तार अपराधी। गिरफ्तार अपराधियों में से एक कुख्यात अपराधी अंकित कुमार बताया जा रहा है। 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 8 गोली और 4 बाइक बरामद। सरायकेला में बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक शख्स को मारी गोली। घटना के बाद इलाज के दौरान शख्स की मौत। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी।
आरा में 150 रुपए के लिए एक दंपति को बैट और विकेट से पीटा। दोनों पिटाई के बाद बुरी तरीके से जख्मी। इलाज के लिए दोनों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुपौल में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी जारी है तस्करी। यूपी नंबर की बस से लाई जा रही थी बड़ी खेप। पटना और किशनपुर थाने की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर पकड़ी शराब की खेप। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल के स्वास्थ्य पदाधिकारी शराब के नशे में गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने की कार्रवाई। ब्रेथ एनालाइजर की जांच में शराब पीने की हुई पुष्टि। साइबर फ्रॉड के आरोप में पूर्णिया से 2 अपराधी गिरफ्तार। अमोर थाना क्षेत्र के छपरौली गांव के पास से हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, 22 पीस फिंगरप्रिंट प्लास्टिक, 2 लैपटॉप और 3 मोबाइल किए बरामद। आरा में अपराधियों के हौसले बुलंद। बीच बाजार में युवती को अपराधियों ने मारी गोली। युवती गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। शहर के टाउन थाना क्षेत्र के शिवगंज इलाके की वारदात। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। सिमडेगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बिजली कंस्ट्रक्शन साइट में आगजनी मामले में हुई कार्रवाई। पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को धर दबोचा। बेगूसराय में मॉल में काम करने वाली सड़क से सरेराह लूट विरोध पर लड़की से की मारपीट। घटना सीसीटीवी में कैद। थाना नगर क्षेत्र के सुभाष चौक के पास की वारदात। आरा में मामूली विवाद को लेकर मां बेटे को मारा भाला। दूसरे भाई की लाठी डंडों से की पिटाई। तीनों घायलों का इलाज जारी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नगपुर गांव की घटना। आरा में मामूली विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच चली गोली लगने से एक भाई गंभीर रूप से जख्मी। नवादा थाना क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ला की घटना। पुलिस पूरे मामले की कर रही छानबीन। सीतामढ़ी में हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घरेलू कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग लहरा रहे थे हथियार। युवक बारबाला के साथ भोजपुरी गानों पर हथियार लेकर कर रहा था डांस। पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी। आरा में घर में घुसकर 8 साल की बच्ची की गोली मारकर हत्या। जमीनी विवाद में बेटे की गोली मारकर हत्या की आशंका। उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के भिलाई गांव की वारदात। मामले की जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में अज्ञात अपराधियों ने की किसान की गोली मारकर हत्या। घटना से नाराज लोगों ने NH 28 को किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। नेशनल हाईवे थाना बगरा के डी सरसौना वार्ड 7 की यह घटना। धनबाद में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पति ने मायके जाने से किया मना। इस पर की खुदकुशी। गौशाला ओपी क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे दंपति। घटना के वक्त घर में अकेली थी महिला। रोहतास के दवा दुकान में चोरों ने गले से चुराए 25,000 रुपए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। दुकान पर दवा खरीदने आए शख्स ने वारदात को दिया अंजाम। कोचस इलाके की पूरी घटना। चतरा में सीसीएल कर्मी की हत्या को लेकर पुलिस ने की कार्रवाई। जांच के लिए एसडीपीओ ने एसआईटी का किया गठन। रेलवे ट्रैक पर सीसीएल कर्मी का मिला था शव। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है पुलिस। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के ग्राम पंचवीर में 2 नाबालिग लड़कियों से छेड़खानी का मामला है। एसपी ने गांव पहुंचकर लोगों से की पूछताछ। थानाध्यक्ष को नियमित गश्ती का दिया आदेश। अरवल में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। छठ व्रत करने के लिए औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर जा रहे थे सभी पिकअप सवारी। आरा में 2 बाइकों की टक्कर, युवक की मौत। बेहिया रोड पर मझौली गांव के पास हुआ हादसा। युवक की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। सुपौल में तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत। बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंदा। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। बगहा में थाने की छत से गिरकर इंस्पेक्टर की मौत। वाल्मीकि नगर थाने में हुआ हादसा। 2 दिन पहले इंस्पेक्टर की मद्य निषेध प्रभारी के रूप में हुई थी तैनाती। एसपी किरण कुमार जाधव ने की मौत की पुष्टि। जहानाबाद के कल्पा ओपी क्षेत्र के घोरहट गांव में करंट लगने से अधेड़ की मौत। हाई टेंशन की तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। अधेड़ की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। धनबाद के मंगल अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। मटकुरिया दुर्गा मंडप की घटना। टेलीकॉम टावर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल विभाग के गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बेतिया में रामनवमी और रमजान को लेकर हुई बैठक। थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। शांति समिति की बैठक में थानाध्यक्ष अभय कुमार ने कहा, पर्व हमें सामाजिक समरसता और सौहार्द का संदेश देते हैं। भाईचारा और प्रेम के साथ पर्व मनाना चाहिए। साथ ही थानाध्यक्ष ने शांति भंग करने वालों पर, अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी।
सिवान में रामनवमी और चैती छठ को लेकर के हुई शांति समिति की बैठक। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे, एसपी शैलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बैठक की गई। रामनवमी के जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे निकाला जाए, इस पर मंथन किया गया। जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने शांति समिति के लोगों को दिए कई सुझाव। सिवान में रामनवमी पर्व को लेकर कई इलाकों से महायज्ञ कलश यात्रा और पूजा कीर्तन का हो रहा आयोजन। हुसैनगंज प्रखंड के मरकन टोला से निकाली गई कलश शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। केदारनाथ की तर्ज पर आकर्षक फूलों से सजाया गया रामगढ़ रजरप्पा मंदिर। मंदिर की सजावट श्रद्धालुओं को हो रही आकर्षित। नवरात्र पर हो रही विशेष पूजा आराधना। अरवल में नवरात्र में देवी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। ब्रजधाम से आई कथावाचक जया किशोरी भागवत कथा का कर रही है वाचन। भागवत कथा सुनने पहुंच रही भारी भीड़। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाय के साथ शुरू। नालंदा के बड़गांव में देश के कोने कोने से श्रद्धालु छठ व्रत करने के लिए पहुंचे। सूर्य तालाब में स्नान कर 4 दिवसीय छठ व्रत किया शुरू। सूर्य धाम बड़गांव में श्रद्धालु 3 दिन भगवान सूर्य की आराधना करेंगे। बेगूसराय जिले के सदर अस्पताल में मैटरनिटी ओटी का उद्घाटन। डीएम रोशन कुशवाहा मैटरनिटी ओटी का किया उद्घाटन। डीएम ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। पहले इस अस्पताल में एक ही ऑपरेशन ओटी था। पूर्णिया विश्वविद्यालय में छात्रों का धरना। पेंडिंग रिजल्ट को लेकर छात्रों ने परीक्षा विभाग में की तालाबंदी। पेंडिंग रिजल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित करने की मांग कर रहे छात्र। रिजल्ट न आने से छात्रों को हो रही है परेशानी। पूर्णिया के RH 107 के पास बने स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर लोगों ने किया अवैध कब्जा। तो वहीं मामले को लेकर कब्जाधारी बालेश्वर शाह ने कहा ये जमीन उनकी अपनी जमीन है और यहां वो 2015 से कब्जा कर रखे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि ये जमीन प्रखंड को दान दी गई है। अगर कब्जाधारी जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाते हैं तो फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। कटिहार के शहीद चौक पर ओवरब्रिज पर चढ़कर नशेड़ी ने घंटों किया ड्रामा। ओवरब्रिज से गुजर रहे लोग बनाते रहे वीडियो। सूचना पर पहुंची पुलिस नशेड़ी को पकड़कर पुलिस थाने ले गई। नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। जहानाबाद के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। पिछले 24 दिनों से अल्ट्रासाउंड मशीन चल रही खराब। गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली गर्भवती महिलाओं के साथ साथ मरीजों को भी भारी परेशानी। आरा में आंख के ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ने पर हंगामा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामे को कराया शांत। महावीर टोला स्थित एक निजी हॉस्पिटल का मामला। साहिबगंज में खतियान लेकर सड़क पर उतरे आदिवासी। रैयतों की जमीन को जबरन छीनने का लगाया आरोप। सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। बोकारो में कोयला खनन का लक्ष्य पूरा करने में जुटी कोल इंडिया। GM MK अग्रवाल ने खुद खदानों का किया दौरा। खदान में काम कर रहे कर्मियों का बढ़ाया हौसला। लखीसराय में बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति ने निकाला कैंडल मार्च। कुम्हारों पर हो रहे अत्याचार, हत्या, बलात्कार, अपहरण के चलते निकाला गया कैंडल मार्च। KRK मैदान से शहीद द्वार तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्शाया। गढ़वा में CRPF जवानों की बड़ी पहल। बूढ़ा पहाड़ पर जवानों ने 24 घंटे में बनाई मिट्टी और मोरंग से सड़क। ग्रामीणों के सहयोग से किया सड़क का निर्माण। बूढ़ा पहाड़ हो रहा नक्सल मुक्त। 21वीं वाहिनी ने 3 दिवसीय सामाजिक चेतना अभियान का किया आयोजन। नागरिक कल्याण कार्यक्रम का हुआ समापन समारोह। ग्रामीणों को कई जागरूकता के मुद्दों पर दी गई जानकारी। वैशाली में धूमधाम से मनाया जा रहा महुआ अनुमंडल का स्थापना दिवस समारोह। समारोह का हुआ शानदार आगाज। DMSP के अलावा स्थानीय विधायक मुकेश रोशन समेत कई विधायक और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। राजधानी रांची में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का होगा लोड टेस्टिंग। मेन रोड स्थित ओवरब्रिज राजेंद्र चौक से रेडिसन चौक तक 33 घंटे रहेगा बंद। वैकल्पिक मार्ग से होगा आवागमन। सदस्यता रद्द होने के बाद मीडिया के सामने आए राहुल गांधी। कहा देश में लोकतंत्र पर आक्रमण। OBC का मुद्दा ध्यान भटकाने की कोशिश। राहुल गांधी बोले मेरे बारे में संसद में झूठ बोला गया है। मेरे भाषण का हिस्सा हटाया गया है। मुझे जवाब देने का मौका तक नहीं मिला। राहुल गांधी ने कहा विदेश में उल्टी बातें कहने का आरोप लगा है। मैंने विदेशी ताकतों से मदद नहीं मांगी है। सवालों से बचने के लिए ये सब ड्रामा। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। पूछा क्या राहुल ने अपना बयान सोच समझ कर दिया था? क्या राहुल गांधी को गाली देने का अधिकार? रविशंकर प्रसाद बोले राहुल की झूठी बातों का जवाब मिलेगा। राहुल ने कोर्ट के कहने पर भी माफी नहीं मांगी। झूठ बोलना राहुल की फितरत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज। कहा राहुल को लालू यादव का श्राप लगा। अध्यादेश फाड़े जाने पर लालू ने दिया था श्राप।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट, लिखा राजनीतिक द्वेष से देश का भला नहीं, राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो कितना उचित। केरल के वायनाड में कांग्रेस ने मनाया ब्लैक डे, राहुल की सदस्यता जाने का विरोध किया। कोलकाता में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, सड़क जाम करने की कोशिश की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। मुंबई में भी विपक्ष का प्रदर्शन, मुंह पर काली पट्टी बांधकर दिया धरना। राहुल की सदस्यता जाने के बाद तीसरे मोर्चे को एकजुट करने में जुटे अखिलेश यादव, क्षेत्रीय दलों को साथ आने का किया आह्वान, कहा देश और प्रदेश में एसपी का दे साथ। अखिलेश यादव का फिर बीजेपी पर हमला, कहा प्रदेश से नहीं देश से बाहर होनी चाहिए बीजेपी, कांग्रेस की क्षेत्रीय पार्टियों को समर्थन करने की अपील। दावणगेरे में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध, पीएम के काफिले के करीब पहुंचा शख्स, पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लिया। पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा, पीएम ने एम विश्वेश्वरैया को दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में बोले पीएम मोदी, कहा भारत ने विकसित होने का संकल्प लिया है, सबके प्रयास से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। यूपी में योगी सरकार के 6 साल पूरे, सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा परिवारवाद और भ्रष्टाचार को खत्म किया। अमित शाह ने छिंदवाड़ा में किया रैली को संबोधित, कमलनाथ के गढ़ में लगाई चुनावी दहाड़, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सीआरपीएफ के शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 5 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। कर्नाटक में कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट, कांग्रेस की लिस्ट में 124 उम्मीदवारों के नाम, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट।